स्वागत है आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में। हम डिकोड करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट 2026 भर्ती को। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन संभावित 4500 से भी ज्यादा पदों की, 12वीं पास और ट्रिपल सी सीसीसी की योग्यता की, 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा की, और हाँ, एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे जिसमें यूपी जीके, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस शामिल हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, पीईटी का संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 4500 प्लस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 2026 की इस भर्ती में आयोग को 4500 से ज्यादा पदों का अधियाचन मिलने की पूरी संभावना है। और इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आने का मतलब है सिलेक्शन के चांसेस का कई गुना बढ़ जाना। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2026 की यह भर्ती एक सुनहरा अवसर क्यों है। फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की। उसके बाद एग्जाम पैटर्न और टाइपिंग टेस्ट को समझेंगे और आखिर में एक्सपेक्टेड पीईटी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। रिक्रूटमेंट 2026 एक ऐसा मौका जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें ना, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न समझ आता है। 2021 से लेकर 2023 तक जब पीईटी का एग्जाम हुआ है, तब हमें जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां देखने को मिली हैं। ये साइकिल लगातार चलती आ रही है। तो इसी सॉलिड ऐतिहासिक डेटा के बेसिस पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो पीईटी 2025 में हुआ है, वो 2026 में इस मेगा वैकेंसी का रास्ता साफ करेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है आपकी योग्यता और आयु सीमा, यानी एज लिमिट। अप्लाई करने के लिए आपको मेनली 3 चीजें चाहिए। पहला, आपका 12वीं पास होना। दूसरा, पीईटी एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो है आपका ट्रिपल सी यानी सीसी सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ट्रिपल सी ही मांगा जाता है। तो अगर आपके पास ये है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और एज लिमिट की तो क्या ही बात करें, 18 से 40 साल। ये ब्रैकेट इतना बड़ा है कि जो कैंडिडेट्स अभी अभी तैयारी में उतरे हैं और जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो सब के सब इस रेस में शामिल हो सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, जो है आपका एग्जाम पैटर्न और टाइपिंग टेस्ट। तो रिटन एग्जाम में आपको मेनली इन 5 पिलर्स पर अपनी पकड़ बनानी है। यूपीजी के हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस। बस यही वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी सफलता तय करेंगे। तो अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं पर फोकस करनी है। लेकिन हाँ, रिटन एग्जाम तो बस आधा सफर है। असली चैलेंज आता है टाइपिंग टेस्ट में। यहाँ आपको हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड लानी होती है। और ये दोनों ही भाषाओं में पास करना कंपलसरी है। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और अब आते हैं अपने चौथे और सबसे डिमांडिंग सेक्शन पे, पीईटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस। चलिए थोड़ा मैथ्स लगाते हैं। जब पहले 5512 पद आए थे तो कट ऑफ गया था सिर्फ 15 नंबर। फिर जब पद कम होकर 3284 हुए तो कट ऑफ उछलकर 30 के करीब पहुंच गया। अब क्योंकि 2026 में हम लगभग 4500 पदों की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस डेटा के हिसाब से एक सेफ स्कोर लगभग 23 नंबर के आसपास बैठता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देगा। पिछले डेटा को देखें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरीज के कट ऑफ में कोई खास फर्क था ही नहीं। सबके लिए कट ऑफ 15.22 ही था। इसका मतलब यह है कि कैटेगरी को लेकर टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। सबको बस एक ही टारगेट स्कोर यानी लगभग 23 मार्क्स पर अपनी नजरें जमानी है। तो सारी जानकारी आपके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप 2026 की इस विशाल चुनौती के लिए अभी से अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं? 4500 पदों का यह मौका बार बार नहीं आएगा। जो आज से अपनी तैयारी में लग जाएगा वही आखिर में बाजी मारेगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। शानदार तैयारी करते रहिए।